अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मेरा नाम शाहिद भट्टी है और आप देख रहे हैं शाहिद भट्टी व्लॉग्स। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाला है मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इस दौर में हर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे ही किसी की जो वीडियोज़ है उसको देखता फिरे। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर मैं सुन रहा हूँ जनाब कि कोई नौकरी आई है लाइट हाउस की। इसको बीकन लाइट भी कहते हैं, बीकन हाउस भी कहते हैं, इसको लाइट हाउस भी कहते हैं, उर्दू में इसको मीनारा नूर भी कहते हैं। तो इसकी कोई नौकरी आई है और ग़ालिबन इसका बताया जाता है कि ये इटली है, सॉरी आइसलैंड में इसकी एक जॉब आई है और उसके साथ साथ बाकी दुनिया में कुछ लाइट्स हाउस हैं उनकी जॉब्स आई है। और सैलरी बताई जा रही है जी कि इसमें पाकिस्तानी जो है वो 32 करोड़ रुपए माहाना। एक दफ़ा तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके लिए जो है वो अप्लाई कर दूं, क्योंकि इतनी अच्छी जॉब है। देखिए, ज़िंदगी मौत तो फिर अल्लाह के हाथ में है ना। जब एक महीने का 32 करोड़ मिलेगा तो फिर इंसान चलो थोड़ा सा डर खौफ में भी गुजार ले, तन्हाई में भी गुजार ले। लाइट हाउस के ऊपर अकेला अगर मर भी जाए कोई नहीं है, दूसरों का तो फ़ायदा होगा ना। 32 करोड़ रुपए माहाना। तो फिर मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी मुझे सर्च कर लेनी चाहिए कि ये असल चीज़ क्या है, क्योंकि वीडियो धड़ा आ रही हैं, लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं। कोई लोग मैंने देखे हैं वो तो जनाब रक्स कर रहे हैं पाकिस्तानी कि हमारी सिलेक्शन हो गई है जनाब और मैं जा रहा हूँ, मेरा वीज़ा लग गया है, दिस एंड डैट। तो मैंने कहा चलिए इसके बारे में थोड़ी सी मैं ना सर्च जो है वो कर लेता हूँ। हो सकता है मेरा उसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, थोड़ा सा जो आप आवाम हैं, मेरे जो भाई हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनका फ़ायदा हो जाए। तो जनाब मैंने मुख्तलिफ़ चैनल्स, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स, मुख्तलिफ़ जो लोग हैं उनको कंसल्ट किया है। तो जो उसमें मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि देखें, लाइट हाउस की जॉब होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बेसिकली ये साहिल से थोड़ा सा आगे, मतलब कि कम गहरे समंदर में एक मीनार सा बना होता है और उसके टॉप के ऊपर एक लाइट जलाई जाती है। और उस लाइट से फिर ये है कि जो उस एरिया से गुज़रने वाले जो शिप होते हैं उनको सिग्नल मिलता है। ये बेसिकली ऐसे ही काम करता है जैसे जो है ना, ये आपका भला करे कि अल्लाह आपका भला करे। ये जैसे एयरपोर्ट पे जो एटीसी काम करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इस तरह ही है। तो ये होता है, इसमें नौकरियां भी आती हैं, सब कुछ आता है। इसमें एक बंदा भी जॉब नहीं करता है, पूरी एक टीम होती है। उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर भी होते हैं, उसमें मेंटेनेंस वाले भी होते हैं, उसमें जो है वो मतलब कि सिग्नल ऑन ऑफ करने वाला और मुख्तलिफ़ किस्म की जो लैंग्वेजेस समझने वाला इंसान होता है वो भी होता है। ऐसे भी इंसान होते हैं जो जिनकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो जॉब तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, ये सही। लेकिन ये जो फिगर बताया जा रहा है जी 32 करोड़ रुपए माहाना, इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो अटक गया। तो फिर मैंने थोड़ी सी और इसमें तहकीक की तो मुझे ये पता चला कि ये जॉब है, बल्कि पूरी दुनिया में लाइट हाउस जहाँ पे भी साहिल समंदर लगते हैं तो वहाँ पे लाइट हाउस जो है वो होते हैं। नो डाउट कि आजकल के दौर में इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो गई है। वो इसलिए कि आजकल जो है वो हर शिप के अंदर बेस्ट नेविगेशनल सिस्टम आ गए हैं और उनका जो डायरेक्ट जो राब्ता होता है वो सैटेलाइट से और उनका जो पीछे सेटअप है उनसे होता है। तो लाइट्स हाउस की वो इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक है, इस सिस्टम चल रहा है और पुराने वक्तों से चल रहा है, तो अभी तक इसकी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसमें यह है कि जॉब्स आती हैं और इसमें जो मीडियोकर सी जो सैलरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने मुख्तलिफ़ जो वेबसाइट से कंसल्ट करके अख़ज़ की है। वो है जी, इसकी जो सैलरी है वो देते हैं जनाब
46,680 سالانہ، ٹھیک ہے، یعنی تقریباً 46,000 جو ہے وہ 12 ماہ کی سیلری جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور جو اوپر کہا گیا ہے کہ آئس لینڈ میں لائٹ ہاؤس کی جاب آئی ہے، اس میں 32 کروڑ ماہانہ ہے اور 3 ماہ کا کانٹریکٹ ہوگا۔ تو یہ سیلری جو ہے ایکچوئل میں جب میں نے دیکھی تو 46,680 جو ہے USD سالانہ ہے، اور تقریباً 4000 USD یعنی کہ امریکن جو ڈالرز ہیں وہ ماہانہ ہے۔ اور 4000 امریکن ڈالر جو بنتے ہیں پاکستانی روپیز میں، اگر ان کو کنورٹ کیا جائے تو کم و بیش تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 11 لاکھ روپے ماہانہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 11 لاکھ روپے ماہانہ۔ تو یہ ہے جی ایکچوئل جو ہے نا وہ ان کی سیلری ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ بندہ اپلائی کرے اس کی جاب لگ جائے، اس کے لیے بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اس میں ایسے بندے کی تلاش ہوتی ہے جو ہائیلی اسکلفل ہو، بڑا بہادر ہو، کمپیوٹر نالج رکھتا ہو، اور مینٹیننس کا تھوڑا بہت کام جو ہے وہ جانتا ہو، اس کو انٹرنیشنل لینگویج انگلش، اور جس ملک میں پھر وہ کام کر رہا ہے اس کی جو مقامی زبان ہے اس میں اس زبان پہ عبور ہونا چاہیے، اور کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، اس کو مینٹلی اور فزیکلی جو ہے وہ فٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی نتھو پتو اٹھ کر کہہ کہ میں نے اپلائی کیا ہے۔ لوگ ایسے سمجھ رہے تھے کہ جیسے یہ ایسے ہی ہے جیسے ٹیوب ویل آپریٹر کی کوئی جاب ہے، یعنی بس وہ جو لائٹ ہو اس کے اوپر جو وہ لائٹ ہے نا اس کو بس آن آف ہی کرنا ہے، باقی اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ایک اسکلفل اور ٹیکنیکل ایک کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کیوں سلیکٹ ہوں گے؟ کیا وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جس ملک کے یہ لائٹ ہاؤس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا بھر میں یہ ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں جن کے ساتھ ساحل سمندر لگتا ہے تو لائٹ ہاؤس وہاں پہ ہوتے ہیں، تو کیا وہاں کے مقامی لوگ اپلائی نہیں کریں گے؟ کیا اس کام کے لیے صرف جو ہے وہ پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی جو ہیں وہی اپلائی کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ اس جاب کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی جس طرح اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، ایک نے تو ویڈیو میں کمال کر دیا، اس نے کہا جی 3 ماہ میں آپ کو جو ہے وہ 1 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ بھئی چھوڑیں، تھوڑی سی کم چھوڑ لیں، اتنی لمبی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو دور ہے یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، تو اس وقت کسی بھی چیز کی جو ویلیڈیٹی ہے اس کو میئر کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے۔ تو جاب تو ہوتی ہے، اور سیلری پیکج بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، راؤنڈ اباؤٹ اتنا ہی جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی یہ 32 کروڑ والی اور 1 ارب روپے والی 3 ماہ میں یہ بالکل جو ہے نا یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شاہد بٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔